इंडिया जो है वो इस वक़्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम अमेरिका से हमने इसको डेज़िग्नेट करवा लिया। अमेरिका को इंडिया की बात माननी पड़ी और उन्होंने मानी है। तो वो कहते हैं जी हम क्वाड के मेंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये चीज़ें जो है ना वो हमसे नहीं हो पाएँगी। भारत के कुछ अजायम सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए रॉ से रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया पर भारत के हैंडल्स हैं वो एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें करने लग गए। पैसा बहाकर दहशतगर्दों को खरीदना भारत का एक आम एक्शन बन चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बहुत सारे और ममालिक में भी। कनाडा से लेकर यूएसए से लेकर बहुत सारे और ममालिक में इस टाइम पर भारत अपनी टेंटिकल्स फैला चुका है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स, उनके थिंक टैंक ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमको पाक फजाइया को हवा में उड़ने ही नहीं देना। व्हाट डज दैट मीन? दे आर गोइंग टू अटैक आवर एयरबेस। पिछला जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। अब सेकंड फेज अल्लाह खैर करे बट लगता है कि बहुत शदीद और खतरनाक होगा और फाइनल मराहिल तक ले जाए। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को डिक्लेयर कर दिया। इंडिया को लगाना चाहिए, वेबसाइट पर डालिए। हाफिज सईद के लिए 25 मिलियन, दाऊद इब्राहिम के लिए 25 मिलियन। जो भी आपके लोग हैं उनके औकात के हिसाब से आप लगाइए। आपके पास पैसे की कमी है ही नहीं, पैसा दुनिया भर का पड़ा हुआ है। आप बोलो हाफिज सईद के लिए 100 मिलियन देंगे। अब पॉइंट ये है कि लश्कर तैयबा की सारी लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर, लश्कर तैयबा अगर वो ऐड करवाया इंडिया ने, देखें ये इंडिया ने ऐड करवाया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। भारत अपने खौफनाक और इंतहाई तबाहकुन ड्रोन पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला चुका है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट। दोस्तों नमस्कार। भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है आज, और अमेरिका ने टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है जिसने पहलगाम करवाया था। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये लश्कर तैयबा की पाली हुई टेररिस्ट विंग है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है और इसे पाकिस्तानी आर्मी हैंडल करती है। तो ये खबर आने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को, और वो रो रहे हैं कि इंडिया की बात अमेरिका ने बहुत जल्दी कैसे मान ली। लेकिन जो बलूचिस्तान में बीएलए है उसको तो अमेरिका कुछ नहीं कहता, यानी ये अमेरिका को पागल समझते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान पिछले 40-50 साल से क्या कर रहा है और कैसे इन आतंकी को पाल रहा है? और वही लोग आज ठोक रहे हैं पाकिस्तान को, तो उनको दर्द हो रहा है और फिर ये बोलते हैं कि भारत करवा रहा है ये सब, जबकि हम ऐसे काम कभी करते ही नहीं है। वो तो बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी आर्मी बहुत तंग करते आई है कई सालों से। उनकी हजारों लोग गायब कर दिए गए हैं जो आज तक मिले नहीं और ना ही मिलेंगे। तो उनका पूरा हक बनता है कि अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने का, जिसके लिए भारत अगर उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर भी रहा है तो इसमें बुराई क्या है। और जहां तक बात है कश्मीर की, वो तो पूरा हमारा ही है, जिस पर 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिसे हम एक ना एक दिन लेके ही रहेंगे वापस। इसलिए उनको डर लग रहा है कि कहीं इंडिया दोबारा हमला न कर दे हमारे ऊपर, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार भारत पीओके लेकर ही रहेगा। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए, और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अगर पहलगाम का नाम आएगा तो साथ जम्मू एंड कश्मीर आएगा। और ये चीज़ जो है दैट वाज देयर, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये उस वक्त। बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो लिस्ट में डाल दी है। टीआरएफ क्या है, 2019 में बनी थी। कहा जाता है कि ये एक ऑफशूट है लश्कर तैयबा की। सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया ने ये सोचा है कि अगर ये नया ग्रुप नहीं रजिस्टर होता, ठीक है, तो वो पाकिस्तान ये अब कहता है दैट व्हाट इज द पंचिंग बैग। पंचिंग बैग क्या है? पंचिंग मारना किसको है अगर रेजिस्टेंस फ्रंट सामने नहीं आता था? सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी सेंस के अंदर ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, पाकिस्तान को एक चीज़ की बड़ी क्लैरिटी से समझ आ गई है, और वो ये है कि हम तो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट नहीं करते, बट इफ कश्मीरीज पिक अप गन्स, इफ कश्मीरीज गो फॉर रेजिस्टेंस, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये उनका अपना हक है। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को स्टडी करना चाहिए कि ये एक सवाल है जिसको लेकर के चलना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? ये ऐसे नहीं है कि चीज़ जिसने जब जो कहा तो उसको चला दिया। तो मुझे लगता ये है कि व्हाट आई फाइंड इज़ कि इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया। बट अमेरिका की डेजिग्नेशन का क्या फ़र्क पड़ता है?
अमेरिका तो बहुत कुछ इंडिविजुअली कर रहा होता है और नहीं भी कर रहा होता। असल चीज़ तो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें लगी रहे तो फिर वो चीज़ जो है वो आती है। बेसिकली ये इंडिया को एक रिवॉर्ड दिया गया है। मैं आपको बात बताऊँ, रिवॉर्ड क्या दिया गया है कि यार आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, देखिए हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको ना नहीं कर सकते, आप हमारे क्वाड के मेंबर हैं। यू आर गेटिंग इट? आप हमारे क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड के मेंबर को हम ज़रा भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये स्टेट डिपार्टमेंट का ये, तो वो कहते हैं जी हम क्वाड के मेंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है ना वो हमसे नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना? तो ये आप पढ़ें, अगर वो कह रहे हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। और ये जो है टीआरएफ लश्कर तैयबा फ्रंट एंड प्रॉक्सी क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि लश्कर तैयबा की सारी लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान कहता है जी कि वो लार्जली या तो बिहाइंड द बार्स हैं या वो मेन स्ट्रीम हो चुके हुए हैं, अपना डी रेडिकलाइज करके मेन स्ट्रीम करके वो अपने कारोबार कर रहे हैं, नौकरियों में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई फिलैंथ्रोपी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नाउ दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज़ नहीं है। सो ये अब लश्कर तैयबा अगर वो ऐड करवाया इंडिया ने, देखें ये इंडिया ने ऐड करवाया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन मस्ट नॉट अंडरमाइन दिस। सो इंडिया ने बेसिकली, इंडिया को अमेरिकन ने खुश किया, तो उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, ये बात बनती है तुम्हारी। और अगर इंडिया अमेरिकन ये भी नहीं करते तो उन्होंने कहना तुम हमारे कौन से क्वाड पार्टनर हो यार, तुम हमें क्या देते हो और क्या करते हो, हमारा जिस ग्रुप को हम कहते हैं दहशतगर्द तुम उसको डालते नहीं। समझ रहे हैं? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग कि अमेरिका को इंडिया की बात माननी पड़ी और उन्होंने मानी है। ठीक है ना? देखते हैं कि क्या होता है, क्या इंडिया अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाने की इसकी कोशिशें करेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। टीआरएफ को यूएस ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, उसको डेजिग्नेट किया है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ द रेजिस्टेंस। उससे क्या होगा? उसे तो आप ही बताएंगे सर, ये काफी वो चल रहा है, कवरेज हो रही है। जयशंकर साहब का भी बयान आया है, हाँ उनका भी आया और ये बात सच है कि इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये बात सच है, डॉक्टर जयशंकर का बयान बढ़िया बयान है, मैच्योर बयान है और अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं उससे होगा क्या? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो घोषित कर रखा है लश्कर तैयबा को भी, जैश मोहम्मद को भी, हाफिज सईद को 31 साल के लिए जेल में भी डाल रखा है। वो खुला घूम रहा है, कल परसों ही घूम रहा था वो, पता नहीं किसी ने हाफिज सईद के गले का पट्टा खोल दिया, भौंक रहा काट रहा है दुनिया भर में। तो भैया आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? नहीं मतलब इसका होगा क्या? मैं जेन्युइनली जानना चाह रहा हूं लोगों से कि इसका होगा क्या। आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को डिक्लेयर कर दिया, आप उसको यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन कर दीजिए, आप बोलिए कि सबसे बुरे लोग हैं आप सब, फिर जैसे अमेरिका, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अमेरिका की वेबसाइट पे जाइए, अमेरिका ने पैसे डाल रखे हैं सबके लिए, सबके नाम पे, डेड और अलाइव, हमें यह बंदा चाहिए। जैसे ओसामा बिन लादेन के लिए 25 मिलियन लगा रखे थे, इंडिया को लगाना चाहिए, वेबसाइट पे डालिए। हाफिज सईद के लिए 25 मिलियन, दाऊद इब्राहिम के लिए 25 मिलियन, जो भी आपके लोग हैं उनके औकात के हिसाब से आप लगाइए। आपके पास पैसे की कमी है ही नहीं, पैसा दुनिया भर का पड़ा हुआ है। आप बोलो हाफिज सईद के लिए 100 मिलियन देंगे।